मदर ऑफ ऑल डील इज कमिंग। ये मदर ऑफ ऑल डील क्या है जिसका बड़ी बेसब्री से इंतजार भारत और यूरोपीय यूनियन कर रहे हैं। दरअसल ये एक ऐसी डील है, ये एक ऐसा ऐतिहासिक डील है, हिस्टोरिक डील होने जा रही है भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में, जिसको दूर अमेरिका देखता रह जा रहा है। और अमेरिका इस डील को खत्म कराने के लिए वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है, तो ट्रंप तड़पते रह जा रहे हैं और ये सोचते रह जा रहे हैं, हाय ये मैंने क्या कर दिया, मेरे से ये कैसी भूल हो गई कि इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच में इतनी बड़ी, इतनी मेगा डील साइन होने जा रही है। कुछ काम और इस डील में बाकी है और वो डील का काम भी बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसीलिए स्विट्जरलैंड के डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग में, समिट में, यूरोपीय यूनियन की हेड, यूरोपीय यूनियन की जो चीफ हैं उर्सुला वॉन, उन्होंने जब बोला, उनका जो भाषण चला, तो उन्होंने कहा दैट कि इस समिट के बाद मैं सीधे इंडिया ट्रेवल करूंगी एंड वी बोथ, इंडिया एंड यूरोपीय यूनियन, आर गोइंग टू साइन मदर ऑफ ऑल डील। और ये मदर ऑफ ऑल डील में भारत को क्या मिलेगा, यूरोपीय यूनियन को क्या मिलेगा, दुनिया को क्या मिलेगा और अमेरिका कैसे इससे परेशान होगा, और ये डील होने के पीछे का कारण क्या है, आइए चलिए आज के इस सेशन में हम सब इन्हीं डायमेंशंस पर डिस्कशन करेंगे। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। तो जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूं मदर ऑफ ऑल डील, अब इसको मदर ऑफ ऑल डील क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि दिस मदर ऑफ ऑल डील इज गोइंग टू कवर 2 बिलियन पीपुल। 2 बिलियन पॉपुलेशन को यह डील कवर करेगी और 25% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। तो यह कोई छोटी मोटी डील नहीं होने जा रही है भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में। वर्ल्ड जीडीपी का 25% यह कवर करेगा और लगभग लगभग 2 बिलियन पीपुल को। इसीलिए इसको बार बार कहा जा रहा है कि यह मदर ऑफ ऑल डील है। इसीलिए इस बार का जो रिपब्लिक डे होगा भारत का, वो बड़ा हिस्टोरिक रिपब्लिक डे होने जा रहा है, क्योंकि हम सिर्फ रिपब्लिक डे ही नहीं सेलिब्रेट करेंगे इस बार, बल्कि इतिहास के पन्नों में वो कहानी लिख जाएंगे जिससे भारत अब आने वाले दिनों में तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनता हुआ आपको दिखेगा। दोस्तों, हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस समय हैं, लेकिन अब हम कहानी लिखने जा रहे हैं विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का। और भारत का जो सपना है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव करने का, वो बहुत जल्द आपको साकार होता हुआ नजर आएगा। तो इस हिस्टोरिक रिपब्लिक डे पर भारत के जो मेहमान हैं, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, वो यूरोपीय यूनियन के हेड, यूरोपीय यूनियन की हेड जो हैं उर्सुला वॉन, और यूरोपीय काउंसिल के जो हेड हैं आपके एंटोनियो कोस्टा, ये दोनों भारत में रिपब्लिक डे के मेहमान हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम जब अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे क्या एक ट्रेडिशन, एक परंपरा है कि हम रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट भी इनवाइट करते हैं। तो इस बार भारत के रिपब्लिक डे में जो चीफ गेस्ट हैं वो उर्सुला वॉन हैं। इसीलिए उर्सुला वॉन ने स्विट्जरलैंड से ट्रंप को ये मैसेज दिया कि ट्रंप, जो तुमने दुनिया में टैरिफ का एक माहौल बना रखा है, एक डर, एक उसको वेपन की तरह जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी तोड़, उसका काट दुनिया के देश निकाल भी रहे हैं, जिसमें इंडिया और यूरोपीय यूनियन लगभग लगभग मान के चलिए ये डील डन है। सम वर्क इज टू बी डन, कुछ काम और शेष है। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब इस समिट के बाद हम सीधे, आई एम गोइंग टू ट्रेवल टू इंडिया, अब हम सीधे भारत जाएंगे और यहां एक तो वो रिपब्लिक डे में रहेंगी और दूसरा इंडिया यूरोपीय यूनियन का भी जो समिट है उसको भी वो अटेंड करेंगी। यहां मैं आपको ये बात बता दूं दोस्तों कि ये जब डील साइन हो जाएगी तो 19th फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा ये भारत का, याद रखिए 19वां, 19, दिस इज गोइंग टू बी द 19th फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ इंडिया। और अगर मैं 2025 से देखूं तो आप देखें कि भारत ने कई देशों के साथ लगातार इधर हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। हमने न्यूजीलैंड के साथ किया, हमने ओमान के साथ किया, हमने यूके के साथ किया, कई देशों के साथ किया है और अब हम यूरोपीय यूनियन के साथ करने जा रहे हैं। ये जो यूरोपीय यूनियन के साथ हमारा डील होगा, ये केवल इकोनॉमिकल डील नहीं है फ्रेंड्स, ये मैसेज है
ये मैसेज है ट्रंप को भी, जिन्होंने यूरोप को भी और इंडिया को भी और दुनिया के तमाम देशों को टैरिफ से डरा रखा है, धमका रखा है, अपने प्रेशर में लाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो ट्रेड है, इट्स नॉट ओनली इकोनॉमिकल, इसमें बहुत और कुछ छुपा है। इसमें कहानी छुपी है भारत के विकसित भारत बनने का। इसमें वो सपना छुपा हुआ है जो भारत को विकसित भारत बनाएगा। इसमें वो कहानी छुपी हुई है जो भारत आने वाले दिनों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो सिर्फ इसको आर्थिक तौर पे ना लीजिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, छुपी हुई हैं। तो आपने देखा कि ये इधर का जो माहौल चला अमेरिका, जब से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो आपको मैं यहां बता दूं कि जब ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो उन्होंने भारत के ऊपर टैरिफ, उन्होंने यूरोप के ऊपर टैरिफ। अभी आप देखें ग्रीनलैंड के विषय पर उन्होंने किस तरीके से यूरोप के देशों को एक तरीके से प्रेशर में लाने की कोशिश की है, और उन्होंने 10% एक्स्ट्रा टैरिफ तक इंपोज कर रखा है यूरोप के देशों के ऊपर। इसी वजह से यूरोप के कई देश जो यूरोपीय यूनियन के मेंबर हैं, फ्रांस, ब्रिटेन एंड ऑल, वो लगातार ट्रंप से नाराज हैं और लगातार अमेरिका के साथ उनका एक तरीके से फेस टू फेस चल रहा है। इसी वजह से यूरोप के 8 देशों ने, आप देखिए, ग्रीनलैंड में अपनी सेना तक भेज दी। तो एक तरफ ट्रंप यूरोप के देशों के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, दूसरा आपको पता है भारत के ऊपर 25+25 50% का टैरिफ लगा हुआ है। इस वजह से ये एक बेस है, इसने एक बेस तैयार किया कि इंडिया और यूरोपीय यूनियन जो है वो आपस में आए और एक नई कहानी लिखे, एक नई भारत लिखे, एक नया एक इतिहास दोनों लोग रचे। इसकी कहानी ऐसा नहीं है कि ये एक ही दिन में सब होने जा रहा है। देखिए, ये कई दशकों से ये जो डायलॉग था ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला, ये कई सालों से चल रहा था, इसकी कोशिश कि इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच में इस तरीके का फ्री ट्रेड होना चाहिए। शुरुआत इसकी 2007 में होती है। 2007 से ये बातचीत चल रही थी, बीच में कुछ इश्यूज की वजह से ये बात रुक गई, लेकिन बाद में कोविड की बाद, जब कोविड आया तो कोविड की वजह से सप्लाई चेन ब्रेक हो गया, राइज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म हमें देखने को मिला, संरक्षणवाद की नीति अमेरिका ने अपनाई। क्लियर? चाइना ने जिस तरीके से इकोनॉमी में अपनी हेजेमनी क्रिएट की है, उससे भी यूरोपियन कंट्रीज बहुत परेशान हैं। तो चाइना का अल्टरनेटिव, अमेरिका के प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी का जवाब अल्टरनेटिव, और सप्लाई चेन जो ब्रेक हो गया उसको फिर से रीस्टैब्लिश करने के लिए कोविड के बाद, और अभी इधर ट्रंप का ये टैरिफ वाला जो इशू आ गया। इस वजह से अब हर देश अपने लिए नए नए बाजार की तलाश कर रहा है। इसीलिए ये जो एग्रीमेंट होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगा, बोथ फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। जहां तक यूरोपियन यूनियन कंट्रीज का सवाल है, 27 मेंबर्स आते हैं, 27 मेंबर्स आर देयर। तो भारत को भी इसमें बहुत कुछ मिलेगा, यूरोपीय यूनियन को भी इसमें बहुत कुछ मिलेगा। तो पहले हम लोग डिस्कशन कर ले भारत को इससे क्या फायदा होगा। बट ऑब्वियस सी बात है कि जब इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच में डील साइन हो जाएगी तो एक अल्टरनेटिव, हमारे जो एक्सपोर्टर्स, हमारे जो बिजनेस क्लास के लोग, स्पेशली फार्मा, टेक्सटाइल, गारमेंट, ऑटोमोबाइल्स, इनको एक अल्टरनेटिव मार्केट मिलेगी बियॉन्ड अमेरिका। तो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उसका ये जवाब है कि हम अपने एक्सपोर्ट को अमेरिका को ना दे करके अब कहां दें। तो एक तो ये इंडिया को मार्केट देगा, यूरोप का इतना बड़ा बाजार भारत को मिलेगा। दूसरा, हमने इस डील से एग्रीकल्चर को और डेयरी को अलग रखा है, इसलिए इंडिया अपने एग्रीकल्चर और डेयरी का जो इंटरेस्ट है उसको हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। प्लस यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज भारत के ऊपर टैरिफ कम करेंगे, तो टैरिफ कम होगा तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इट विल क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये भारत में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा। तो इंडिया के लिए स्पेशली फॉर टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वगैरह, गारमेंट्स वगैरह के लिए ये हमारे एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगा, बूस्टअप करेगा। और यहां पर आपको मैं ये बात बता दूं कि लगभग मान के चलिए 27,15,000 करोड़ का
ट्रेड जो है वो इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच में हुआ। तो इसलिए यूरोपीय यूनियन भारत के लिए और भारत यूरोपीय यूनियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अभी उस पर भी बात करेंगे आपसे डिटेल में। आप देखें कुछ फैक्ट्स और फिगर्स की अब बात कर ली जाए। आप देखिए, द यूरोपीय यूनियन इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। यूरोपीय यूनियन भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, अकाउंटिंग फॉर ट्रेड इन गुड्स वर्थ 120 बिलियन यूरो इन 2024, 11.5% of India's total trade, 11.5% of India's total trade. India is European Union 9th largest trading partner. भारत यूरोपीय यूनियन का 9th largest trading partner है, and European Union is India's largest trading partner. तो ये दिखाता है कि दोनों लोग किस तरीके से एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। यूरोपीय यूनियन का जो इंपोर्ट है फ्रॉम इंडिया comprises mainly machinery, appliances, chemical, base metal, mineral products and textile. और यूरोपीय यूनियन का जो एक्सपोर्ट है टू इंडिया कंसिस्ट ऑफ मशीनरी, अप्लायंसेस, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स एंड केमिकल। जहां तक रही बात सर्विसेज की, ट्रेड इन सर्विसेज की, तो देखिए वो 2023 में 59.7 बिलियन यूरो का था। भारत में अच्छा खासा यूरोपीय यूनियन इन्वेस्ट करते हैं। आप देखिए कितनी यूरोप की गाड़ियां आपको भारत के मार्केट में मिलती हैं, प्लस लगभग आप देखिए 6000 यूरोपीय कंपनीज आर प्रेजेंट इन इंडिया। तो ये भारत और यूरोप या यूरोपीय यूनियन एज अ कलेक्टिव दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि कैसे ये दोनों को देखिए बेनिफिट करेगा, तो नंबर वन दैट कि ये जो भारत का जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उसको बूस्ट करेगा, जैसे टेक्सटाइल हो गया, जैसे लेदर इंडस्ट्री हो गया। पहला इंडिया के लिए जो इसमें विन विन सिचुएशन है, इंडियन फार्मास्यूटिकल्स को, हमारे केमिकल एक्सपोर्ट्स को एक मार्केट मिलेगा, एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध होगा। तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, क्योंकि हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। अमेरिका ने जो टैरिफ लगा रखा है उसकी वजह से हमको डाइवर्सिफाई करना है अपने मार्केट को, तो ओमान के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ब्रिटेन के साथ और अब यूएई के साथ। तो ये जो ईयू के साथ अब हम करने जा रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे आप अमेरिका के ऊपर जो आपकी जो डिपेंडेंसी है उससे आप हटेंगे और आपको इतना बड़ा मार्केट और देशों में मिलेगा। जहां तक रही बात यूरोपीय यूनियन के लिए, उनको क्या होगा, उनको इंडियन मार्केट मिलेगा, एंड दैट इज दी फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट इन दी वर्ल्ड। इस समय दुनिया में सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था भारत है। यूरोपीय यूनियन कंट्रीज इसका फायदा उठाना चाहते हैं, वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, इंडियन मार्केट को वो यूज कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं। हमारे क्या इन्वेस्टमेंट आएगा, अगेन वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर जॉब्स, उसका फायदा भारत की इकोनॉमी को मिलेगा। प्लस अगर हम उनके प्रोडक्ट्स पर टैरिफ वगैरह कम कर देंगे तो उनकी गाड़ियां हैं, उनके लिकर्स है जैसे वाइन वगैरह, वो इंडियन मार्केट में और बढ़ेंगी। उनकी गाड़ियां, नंबर ऑफ यूरोप की कंपनीज की गाड़ियां जो है आप देखिए भारत के बाजार में उपलब्ध हैं। तो इसीलिए ये दोनों इंडिया के लिए भी और यूरोपीय यूनियन के लिए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। इसीलिए कहा जा रहा है दैट दिस इज गोइंग टू बी द मदर ऑफ ऑल डील। तो जो परिस्थितियां हैं वो बहुत कुछ करा देती हैं। तो अमेरिका का टैरिफ और तमाम और भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच में ये मेगा डील फाइनल होती हुई हमें अब नजर आएगी बहुत जल्दी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि मदर ऑफ ऑल डील इज कमिंग। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।